नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग पे। तो आज हम बात करने वाले हैं टेढ़े मेढ़े प्लाट का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है टेढ़े मेढ़े प्लॉट के ऊपर, उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन उसके अंदर मैंने बताया था कि जो 5 भुजाएं होती हैं उस प्लाट का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। और आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, जो जानकारी देने वाला हूं, वो है कुछ इस तरीके से कि अपना चतुर्भुज टाइप का अगर प्लॉट है और चारों दिशाओं का माप अलग अलग है, तो उसका अगर हमें क्षेत्रफल बराबर निकालना है, 100% सही निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, मैं आज आपको ये इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। और अगर आप अभी चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पहले से हो तो चैनल को लाइक कर देना। तो चलो देखते हैं वीडियो। अगर आपका प्लॉट इस तरीके का है तो उसमें उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 तरीके हैं, और दोनों ही तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जो सबसे सरल तरीका होता है उसकी, और उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका और बताऊंगा। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तरीका तो ये है अपने पास, जैसे आमने सामने की भुजाओं को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे। तो यहां पे 150 प्लस 100 बटे 2 बराबर हो गया अपना 250 बटे 2 बराबर 125। आमने सामने की भुजाओं का माप आ गया इस तरीके से, और यहां से ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये और इसमें जोड़ देते हैं। ये आ गया अपना 220 प्लस 200 बटे 2 बराबर 420 बटे 2 बराबर 210। ये आ गया। अब इन्हें क्या करेंगे, इसका सरल सा तरीका है, आमने सामने की भुजा आ गई, अब इसको 125 गुणे 210, आमने सामने की भुजा आ गई, और इस दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो अपने पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और वो क्षेत्रफल जैसे मान लो इसका आएगा 26,250 वर्ग फुट। 100% सही निकालना है। अगर 1 इंच भी ज्यादा कम ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक फार्मूला और है वो लगाना होता है, और वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए अपने पास ये इस तरीके का प्लॉट है और उसकी चारों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि इसमें कोई भी भुजा एक, इसका जो कोना है वो 90 डिग्री बनता है क्या। जैसे मान लो ये कोना दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री नहीं बनता है, क्योंकि ये जो है ये इस साइड टेढ़ा है और ये इस साइड टेढ़ा है। ये है तो ये भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे की साइड है और ये थोड़ा सा इस साइड है। और जैसे ये कोना आपको दिख रहा है ये तिरछा है, तो अपन जैसे मान लो इस कोने की बात करें तो ये कोना 90 डिग्री है। तो अगर आपके पास 90 डिग्री है तो उसमें क्या करेंगे, यहां पे 3, 4 और इसका जो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा देंगे। तो यहां पे जैसे मान लीजिए ये अपना हो गया 3 और ये हो गया 4, तो इसका बीच का जो आएगा वो हो गया 5। वो भी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। वैसे मैंने इस पे भी गुणिया निकालने का एक वीडियो बनाया था, उस पे बता दिया था, लेकिन यहाँ पे और दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें क्या करेंगे, अब हमें इसका फार्मूला निकालने के लिए विकर्ण या कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण के लिए हमें क्या करना है, यहां से लेकर और इसको 2 भागों में बांट देना है। लेकिन ये ध्यान में रहे कि जैसे मान लो ये अगर कोना 90 डिग्री है तो इसके आमने सामने के जो कोने हैं उनके अंदर विकर्ण आएगा, और अगर ये कोना 90 डिग्री है तो इसके आमने सामने के जो कोने हैं इसमें विकर्ण आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो ये 90 डिग्री है तो विकर्ण यहां से इस तरफ आएगा, नहीं, 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाले कोने हैं वो विकर्ण आएंगे, तो इसमें विकर्ण हो गया। और यहाँ पे विकर्ण की दूरी मापने के लिए जैसे मान लो यहां से लेकर यहां तक, या तो आप इंची टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। मान लो यहां पे आएगा 250।
अब ये 250 कहां से आया ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अंडर रूट करण या विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां पे अपने पास आधार क्या है 200 गुणा 200 बराबर, और लंब क्या है अपने पास 150 गुणे 150। तो इसका जो आएगा वो होगा 2 2 4 और 4 0 40,000, और प्लस इसका जो आएगा 15 इंटू 15 का आएगा 22,500। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 और 22 को जोड़ेंगे तो 62,500। 62,500 का वर्गमूल निकालेंगे तो 62,500 का वर्गमूल होगा 250, अपना यहाँ पे 250। चलो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। अभी मैं इसको एक बार मिटाता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। ये अपना हो गया। इसके बाद जैसे मान लो त्रिभुज, ये एक भाग हो गया त्रिभुज का और ये दूसरा भाग हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीका वही रहता है 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई अपने पास क्या है 200 गुणा 150/2 बराबर 15 दूनी 30। तो यहां पे हो गया 30,000/2 बराबर 15,000 वर्ग फुट। इस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है वो क्या आया है 15,000 वर्ग फीट। ये जो फार्मूला है वो इस त्रिभुज के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो कोना है वो 90 डिग्री नहीं है। ये तो हमें विकर्ण निकालने के लिए वो फार्मूला लगाया था, और एक त्रिभुज का तरीका ये है वो मैंने आपको बता दिया। और अभी अगर हम बात करें इसकी, तो इस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वो निकालेंगे हीरोन्स के फार्मूले से। और जैसे मान लो हीरोन्स के फार्मूले से इसका भी निकाल सकते थे, तो लेकिन वो थोड़ा निकालने में हार्ड है, तो इसीलिए वो मैंने यहाँ पे सरल तरीके से निकाल दिया। और अभी मैं आपको यहाँ पे वो इस त्रिभुज का और क्षेत्रफल निकाल के दिखाता हूं। इन तीनों भुजाओं का माप करेंगे। तो इन तीनों भुजाओं का माप क्या है 220 प्लस 100 प्लस 250/2। तो इनका योग आएगा 570/2 बराबर, ये हो गया 285। ये क्या आ गया अपने पास इसका 285। ये अभी इसका उत्तर नहीं आया है, क्षेत्रफल नहीं आया है, ये इसका आ गया अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ये इसका हो गया अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का। उसके बाद अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको लेंगे यहां पे अंडर रूट में, और अपने पास 285 गुणा इन तीनों संख्याओं को बारी बारी से इसमें से घटा देंगे, इन तीनों संख्याओं को। तो यहां पे 285 में से 220 गए, बच गए यहां पे 65 गुणा 285 में से 100 गए 185 गुणा 285 में से 250 गए 35 बराबर 10,952.14।
वर्ग फुट। इस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है वो अपने पास आया है 10,952.14। ये हो गया अपना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हो गया ये। तो मैं जो आपको समझाने वाला था, बात मैं आपको बताने वाला था, वो कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लो इसको और इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल आएगा अपने सामने। तो यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, प्लस 10,952.14 वर्ग फुट। अब क्या आ गया अपने सामने, इस टेढ़े मेढ़े प्लाट का ये क्षेत्रफल आ गया इस तरीके से। कितना हुआ? 25,952.14। और अगर वो अपना जो सरल तरीका है उस तरीके से अगर निकालते हैं तो उसमें क्या आता है? 26,250। तो अगर इस तरीके से निकालते हैं तो उसके अंदर हमें इतनी वर्ग गज जमीन का पैसे ज्यादा ले लेगा, वर्ग फीट जमीन का। जैसे मान लो 26,250 माइनस 25,952.14, तो 26,250 माइनस 25,952 जो यहाँ पे हमने किया था, और ये साधारण तरीके से किया था। तो इस तरीके से अगर वो हमें जमीन बेचेगा और या हम खरीदेंगे या बेच रहे हैं तो उसमें अपने इतना फर्क आता है। एक दूसरे की इस तरीके के फार्मूले से निकालने से और इस तरीके के फार्मूले से वर्ग फीट निकालने से इतना फर्क आता है। तो मुझे उम्मीद है शायद वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, आगे लेकर आऊंगा कुछ खास नई जानकारी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।